हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको हमने स्टाइक्योमेट्रिक दोष के बारे में एक्सप्लेन किया था और अशुद्धता दोष के बारे में। ठीक है, बिंदु दोष के प्रकार के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इसमें आपने देखा था कि बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं: स्टाइक्योमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। ठीक है, अब तक वर्णित दोष क्रिस्टलीय पदार्थ की स्टाइक्योमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते। ठीक है, अब तक जो भी आपको दोष बताया गया, स्टाइक्योमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष, वह जो है क्रिस्टलीय पदार्थ की स्टाइक्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिर भी अत्यधिक संख्या में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष अकार्बनिक ठोस ज्ञात हैं। ठीक है, तो अब तक जो आपको दोष बताया गया था वह क्रिस्टलीय पदार्थ के स्टाइक्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ के स्टाइक्योमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं। फिर भी अत्यधिक संख्या में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक अकार्बनिक ठोस ज्ञात हैं, जिनमें क्रिस्टल संरचनाओं के दोष के कारण अवयवी तत्व नॉन स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अत्यधिक संख्या में ऐसे भी ठोस ज्ञात हैं, ठीक है, जिनमें नॉन स्टाइक्योमेट्री पाई जाती है, अर्थात जिनके क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्व नॉन स्टाइक्योमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं। ये दोष दो प्रकार के होते हैं: धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं: धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो अब तक आपको बताया गया कि क्रिस्टलीय, ठीक है, दोष क्रिस्टलीय पदार्थ की स्टाइक्योमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं। फिर भी अत्यधिक संख्या में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक अकार्बनिक ठोस ज्ञात हैं, जिनमें क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्व नॉन स्टाइक्योमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं। ये दोष दो प्रकार के होते हैं: धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो आइए पहला देखते हैं धातु आधिक्य दोष के बारे में। ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। ठीक है, तो जो धातु आधिक्य दोष है वो पहला है आपका ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। इसमें देखें क्षारीय हैलाइड, क्षारीय हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इस प्रकार के दोष दर्शाते हैं। ठीक है, ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष आपको बताया जा रहा है। क्षारीय हैलाइड जो होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इस प्रकार के दोष दर्शाते हैं। ध्यान से समझें कैसे। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में आप गर्म करेंगे तो सोडियम परमाणु क्या होंगे? क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं। जो सोडियम परमाणु होंगे वह क्रिस्टल की सतह पर जम जाएंगे और क्लोराइड आयन जो होंगे वह क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं और सोडियम परमाणु के साथ जुड़कर NaCl देते हैं। ठीक है, जो क्लोराइड आयन होंगे वह क्रिस्टल की सतह में विसरित हो जाते हैं, क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं और सोडियम परमाणु के साथ जुड़कर NaCl देते हैं। तो क्लोराइड आयन क्या हो गए? अब अंदर से, क्रिस्टल के अंदर से बाहर आ गए, तो क्लोराइड आयन का स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। ठीक है, जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। सोडियम परमाणु क्या होंगे? क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह में विसरित हो जाते हैं। जो क्लोराइड आयन होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टल की सतह में विसरित हो जाते हैं और सोडियम आयन के साथ जुड़कर NaCl देते हैं।
ऐसा सोडियम आयन बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा सोडियम आयन बनाने के लिए सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से होता है। ठीक है, Na+ कब बनता है? Na+ आयन कब बनेगा? जब Na से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकल जाए। जब Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तभी Na+ बनेगा। ठीक है, और जब Na+ बनेगा तभी जो है क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह से विसरित होंगे और Na+ से मिलकर Cl- NaCl बनाएंगे। ठीक है? ऐसा Na+ आयन बनाने के कारण Na परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से होता है। ठीक है, तो Na+ आयन कैसे बनेंगे? जब Na परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब बनेंगे। और यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो निकला है? निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित करते हैं। जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वह क्रिस्टल के कहाँ पहुँच जाते हैं? ऋण आयनिक स्थान को जाके ढकते हैं। निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर क्रिस्टल के ऋण आयनिक स्थान को अध्यासित करते हैं। जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से क्लोराइड आयन जो है वह निकल चुका है। ठीक है, और जो सोडियम था वो सोडियम आयन में चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन को निकाला है, और वह इलेक्ट्रॉन जो है विसरित होकर इस खाली जगह में आ गया है, क्लोराइड की जगह पे आ गया है, उसको अध्यासित कर लिया है। ठीक है, परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? अब क्रिस्टल में किसका आधिक्य हो जाएगा? सोडियम का आधिक्य होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋण आयनिक रिक्तिकाओं को यफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋण आयनिक रिक्तिकाओं को, यह जो स्थान भरी है वो कौन सी जगह थी? ऋण आयनिक थी। और यह किसके द्वारा भरी गई है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरी गई है। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋण आयनिक रिक्तिकाओं को क्या कहेंगे? यफ केंद्र कहते हैं, यफ सेंटर कहते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋण आयनिक रिक्तिकाओं को यफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये NaCl के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, इस यफ केंद्र के कारण NaCl क्रिस्टल का रंग क्या हो जाता है? श्वेत से पीला कलर हो जाता है। ये NaCl क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं। यह रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखाता है। तो यह जो पीला कलर आता है वो क्यों आता है? तो यह जो पीला रंग है वह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके कारण जो है क्रिस्टल का कलर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसी प्रकार लिथियम का आधिक्य लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल को गुलाबी बनाता है। ठीक है, लिथियम के आधिक्य के कारण लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल का कलर क्या हो जाता है? गुलाबी बनता है। और पोटेशियम का आधिक्य पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल को बैंगनी बनाता है। ठीक है, पोटेशियम का आधिक्य पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल को क्या बनाता है? बैंगनी अथवा लाइलैक बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। अब आप देखें अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पे उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। ठीक है, इसमें जो होगा अतिरिक्त धनायन उपस्थित होंगे अंतराकाशीय स्थान पे। ठीक है, अतिरिक्त धनायन की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है। ठीक है, कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकलती है तथा यह पीले रंग का हो जाता है।
तो आप देख रहे हैं कि कमरे ताप पर जिंक ऑक्साइड जो है सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन निकलती है और इसका कलर चेंज हो जाता है और ये पीले रंग का हो जाता है। समीकरण देखें, जिंक ऑक्साइड, इसको आप तापन कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जिससे जिंक आयन बन रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, जिससे इसका कलर क्या हो जा रहा है, पीले रंग का हो जा रहा है। ध्यान दें, अब क्रिस्टल में जिंक का आधिक्य होता है। ठीक है, अब क्रिस्टल में जिंक का आधिक्य होता है तथा इसका सूत्र Zn1+xO बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्रिस्टल में जिंक का क्या हो जाता है, आधिक्य हो जाता है और इसका सूत्र क्या हो जाता है, Zn, O से बदलकर Zn1+xO बन जाता है। आधिक्य की उपस्थिति में जिंक आयन अंतराकाशीय स्थलों में, आधिक्य की उपस्थिति का जिंक आयन कहाँ चले जाएंगे, अंतराकाशीय स्थलों में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाएंगे। आधिक्य में उपस्थित जिंक आयन अंतराकाशीय स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं धातु न्यूनता दोष के बारे में। यह क्या होता है? कई ऐसे भी ठोस हैं जिन्हें स्टाइक्योमेट्री संगठन में बनाना कठिन होता है। ठीक है, कई ऐसे ठोस हैं जिन्हें स्टाइक्योमेट्री संगठन में बनाना कठिन होता है। यूँ इनमें स्टाइक्योमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कई ऐसे भी ठोस होते हैं जिन्हें स्टाइक्योमेट्री संगठन में बनाना कठिन होता है और इनमें स्टाइक्योमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार का विशिष्ट उदाहरण FeO है। यह अधिकतर Fe 0.95O संगठन में पाया जाता है। FeO जो है वह अधिकतर किस रूप में पाया जाता है, Fe 0.95O संगठन में पाया जाता है। वास्तव में FeO Fe 0.93O से Fe 0.96O के परास में हो सकता है। FeO के क्रिस्टल में कुछ Fe2+ धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनायन की क्षतिपूर्ति Fe3+ आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि FeO क्रिस्टल में से कुछ Fe2+ धनायन क्या हो जा रहे हैं, लुप्त हो जा रहे हैं और इसकी क्षतिपूर्ति किससे हो रही है, Fe3+ आयनों से हो रही है। तो इस तरह से उसमें धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है। तो धातु न्यूनता दोष में आपने देखा कि कई ऐसे भी ठोस हैं जिन्हें स्टाइक्योमेट्री संगठन में बनाना कठिन होता है और इनमें स्टाइक्योमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है। इस प्रकार का उदाहरण आपने देखा FeO में, जिसमें Fe की मात्रा क्या है, 0.95 है, O संगठन में पाया जाता है। वास्तव में यह Fe 0.93O से Fe 0.96O के परास में हो सकता है। ठीक है, FeO के क्रिस्टल में कुछ Fe2+ धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनायन की क्षतिपूर्ति Fe3+ आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, यह आपने देखा धातु न्यूनता दोष के बारे में। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष दो प्रकार के थे, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। ठीक है, अब इसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम विद्युतीय गुण के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।